चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। असम में आया नया कानून। असम में अब मुस्लिम शादी और तलाक का करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। सीएम हेमंत बोले बाल विवाह और काजी सिस्टम खत्म होगा, अगला टारगेट बहु विवाह। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा ने गुरुवार को मुस्लिम शादियां और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया। दोस्तों, इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स बिल 2024 रखा गया है। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब करवाना जरूरी होगा। 22 अगस्त को असम कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। डिप्टी सीएम अजित पवार के बाद अब मुख्यमंत्री शिंदे ने भी माफी मांगी। बोले जल्द बनवाएंगे शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने जल्द से जल्द एक बड़ी मूर्ति बनाने का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे के माफी मांगने से पहले सूबे के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगी थी। वहीं दोस्तों, अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर पूरे राज्य में मौन विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मूर्ति को लगे अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ममता बनर्जी बोली डॉक्टर्स के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उन्हें कभी नहीं धमकाया, उनका प्रोटेस्ट सही है, मुझ पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को कभी नहीं धमकाया। ममता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैंने प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को धमकाया है। यह सरासर झूठ है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता ने बंगाल के उन जूनियर डॉक्टर्स को धमकाया जो 21 दिन से हड़ताल पर हैं। ये डॉक्टर्स आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को वे ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के केस में न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल में काम के बेहतर माहौल और सुरक्षा पर भी कदम उठाने की मांग की है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने लिखा भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। मार्शल आर्ट का वीडियो शेयर कर कहा युवा इससे जुड़े, उनमें हिंसा नहीं जेंटलनेस हो। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे जिउ जुत्सु, जो कि मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, उसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स पर की गई पोस्ट के आखिर में उन्होंने लिखा कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। डोजो यानी कि मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल जहां सेल्फ डिफेंस के लिए अलग अलग मार्शल आर्ट के फॉर्म सिखाए जाते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जल्द ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप विक्टिम के घर 3 कॉल किए गए थे। ऑडियो सामने आया। अस्पताल स्टाफ ने पिता से कहा बेटी ने सुसाइड कर लिया, जल्द आइए। जी हां दोस्तों, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इसके मुताबिक आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को 1 घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। इन कॉल्स में पेरेंट को जल्दी से जल्दी अस्पताल जाने के लिए कहा गया था। अस्पताल की तरफ से पेरेंट्स को किए गए फोन कॉल्स के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली भाषा में है। दोस्तों, अभी तक किसी भी समाचार एजेंसी ने इनकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोस्तों अगर इन ऑडियो क्लिप्स की मानी जाए तो यहां पर देखा जा सकता है कि अस्पताल प्रशासन इस पूरे मामले को सुसाइड बताने पर तुला हुआ था, यानी कि वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि यह एक घिनौना रेप केस है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत दिल्ली तलब, जेपी नड्डा से मिली, किसान आंदोलन पर दिया था विवादित बयान। जी हां दोस्तों, मंडी से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सांसद कंगना रनावत गुरुवार को दिल्ली तलब हुई। बीते दिनों उन्होंने किसान आंदोलन पर विवादित बयान दे दिया था। विवाद को बढ़ता देख और मामले की संवेदनशीलता को देख बीजेपी ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया था और उन्हें इस तरह के बयान न देने की हिदायत भी दे डाली। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस बयान के लिए उन्हें दिल्ली भी बुलाया गया है। दिल्ली में उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। किसान आंदोलन पर अपने विवादित बयान के बाद कंगना विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या कंगना रनावत के विवादित बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। डेटा स्टोरेज में गूगल और एप्पल को पीछे छोड़ जियो निकला आगे। मुकेश अंबानी के नए ऐलान से मच गया तहलका। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो AI
AI क्लाउड ऑफर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। इस ऑफर में अब हर जियो यूजर को 100 GB क्लाउड स्टोरेज फ्री में दिया जाएगा। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर इस दिवाली के मौके पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एप्पल के iCloud में लोगों को महज 5 GB तक का फ्री स्टोरेज मिलता है। गूगल अपने यूजर्स को 15 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है क्या जियो बाद में एक बार आदत लगाने के बाद इसके चार्जेस वसूल करेगा, जैसा इन्होंने इंटरनेट के साथ किया था, जो कि दोस्तों आप सबको पता है रिलायंस जियो ने कई महीनों तक फ्री में भारतीय लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था। उसके बाद से अब लगातार जियो की कीमतें बढ़ती ही जा रही है। रिचार्ज प्लान्स काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। इस बारे में दोस्तों आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाईकोर्ट से ब्रजभूषण को राहत नहीं मिली। यौन शोषण केस में FIR, चार्जशीट और निचली कोर्ट का आदेश रद्द करने की मांग की थी, हुई खारिज। जी हां दोस्तों, ब्रजभूषण को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रजभूषण के वकील से मामले में एक शॉर्ट नोट कोर्ट में जमा करने को भी कहा है। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण की याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया गया है। 26 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। दोस्तों हाईकोर्ट ने कहा कि आप मामले में चार्ज फ्रेम होने के बाद कोर्ट क्यों आए हैं। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि मामले में 6 शिकायतकर्ता हैं। FIR दर्ज कराने के पीछे एक हिडन एजेंडा है। ब्रजभूषण के वकील ने कहा कि सभी घटनाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शहमात के खेल में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को दे दी मात। अब तक JMM के किसी भी MLA ने नहीं दिया बागी सोरेन का साथ। जी हां दोस्तों, झारखंड में चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन की लड़ाई का पहला राउंड हेमंत सोरेन के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। इसकी तस्वीरें 28 अगस्त को रांची से लेकर सरायकेला तक नजर आई। जब बीजेपी में जाने के ऐलान के बाद चंपई दिल्ली से रांची पहुंचे तो कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं दिखा और उधर उनके इलाके रायकेला में हेमंत सोरेन पहुंचे तो कार्यक्रम में चंपई के इलाके का हर विधायक, मंत्री, CM के साथ नजर आया। दोस्तों जब चंपई सोरेन रांची पहुंचे तो तकरीबन उसी समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के ही विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में थे। कार्यक्रम तो सरकारी था लेकिन इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ट्रांसजेंडर ID कार्ड पैन एप्लीकेशन के लिए वैध होगा। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया इससे थर्ड जेंडर को आधार लिंक करवाने में आसानी होगी। जी हां दोस्तों, थर्ड जेंडर यानी किन्नर समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल एक्ट 2019 के तहत जारी पहचान पत्र यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को वैधता दे दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। अब ट्रांसजेंडर अपने जेंडर ID कार्ड से पैन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इससे उन्हें पैन और आधार कार्ड लिंक करवाने में आसानी होगी। दरअसल दोस्तों एक ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इसमें केंद्र से आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड पर तीसरे जेंडर की अलग कैटेगरी का ऑप्शन देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि ट्रांसजेंडर पैन और आधार को लिंक करवा सके। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अकाली नेता सिमरनजीत मान के रेप का तजुर्बा वाले बयान पर कंगना रनावत का पलटवार, मच गया बवाल। ऐसा क्या कहा उन्होंने, आपके लिए जानना है जरूरी। दरअसल दोस्तों पंजाब के पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने गुरुवार को एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसको लेकर पूर्व सांसद की जमकर आलोचना भी हो रही है। वहीं इसी पर अब कंगना रनावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अकाली दल के नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि यह देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। कंगना ने कहा कि आज मुझे रेप की धमकियां मिल रही है, इस तरह से मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। दरअसल दोस्तों मामले की शुरुआत कंगना रनावत के एक विवादित इंटरव्यू से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ रेप किया गया और उनकी हत्या भी की गई। अब दोस्तों उनके इस बयान को लेकर पूरे देश में तो हंगामा मच ही रहा था। बीजेपी ने भी उनके इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, यह उनका स्वतंत्र बयान है। अब दोस्तों इसको लेकर अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कंगना रनावत साहब को तो रेप का बहुत तजुर्बा है। उनसे पूछा जा सकता है कि कैसे होता है रेप, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि रेप कैसे होता है। उन्हें इसका बहुत अनुभव है। जैसे साइकिल, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजुर्बा होता है, तो उनको रेप का तजुर्बा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम बयान, कहा नेताओं से पूछकर हम फैसला नहीं सुनाते, सियासी लड़ाई में कोर्ट को न घसीटें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कविता को बेल भाजपा BRS की डील की वजह से मिली। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत पर सवाल उठाए हैं, जिस पर जस्टिस BR गवई की बेंच ने
ने गुरुवार को फटकार लगाई। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट 2015 के कैश फॉर वोट घोटाले से जुड़े केस को बंगाल ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी भी एक आरोपी है। इसी दौरान रेवंत के वकील मुकुल रोहतगी से अदालत ने पूछा कि क्या आपने अखबार में पढ़ा? उन्होंने क्या कहा? बस उन्होंने जो कहा है उसे पढ़िए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में अदालत को क्यों घसीटा जाए। इस बात पर कोर्ट के जज नाराज होते हुए भी दिखाई दिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर गुजरात में 939 सड़कें हुई बंद। बाढ़ में फंसी क्रिकेटर राधा यादव का रेस्क्यू किया गया। 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को गुजरात, उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों 18,000 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सीएम भूपेंद्र पटेल को फोन करके हालात का जायजा भी लिया। उधर दोस्तों भारतीय महिला टीम की स्पिनर राधा यादव और उनका परिवार वडोदरा की बाढ़ में फंस गया था। उन्हें एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य में 7 नेशनल हाईवे समेत 66 स्टेट हाईवे भी बाढ़ की वजह से बंद हो गए हैं। वहीं दोस्तों बात करें पूरे देश की तो दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने छत्तीसगढ़, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणांतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और गुजरात में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।